नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में आपको राम लक्ष्मण परशुराम संवाद जो कि तुलसीदास जी ने लिखा हुआ है इसे हम देखेंगे, मतलब कि इसे हम पूरे भावार्थ को समझेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यहाँ पर टोटल 6 काव्यांश हैं। हम पहले काव्यांश के अर्थ को समझते हैं। यहाँ पर जो परशुराम जी हैं वो बहुत ज़्यादा क्रोध में हैं और उनके इस क्रोध को देखकर जनक के दरबार के सभी लोग जो हैं वो डर गए हैं और श्री राम जो हैं वह आगे बढ़ते हैं और बोलते हैं परशुराम जी से कि हे नाथ, भगवान शिव के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा। हुआ यूँ था कि भगवान शिव का धनुष टूट गया था, जिस पर परशुराम बहुत ज़्यादा क्रोधित हो गए थे। और अब आगे जो है श्री राम बोलते हैं कि बताइए क्या करना है, आप मुझसे क्यों नहीं कहते। और इस बात पर परशुराम जो है वह गुस्सा आ जाते हैं। वह कहते हैं कि सेवक वह कहलाता है जो सेवा का कार्य करता है, जो शत्रुता करने का कार्य करता है वह तो शत्रु कहलाता है। जिसने भी यह धनुष तोड़ा है वह मेरा शत्रु है। और आगे वह बोलते हैं परशुराम जी कि जिसने भी यह धनुष तोड़ा है वह समाज को छोड़कर अभी तुरंत अलग हो जाए। हे राम, वह तो मेरा शत्रु है। और इन सभी बातों को सुनने के बाद लक्ष्मण जी जो हैं वह हंसते हुए परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले कि हे गोसाई, बचपन में तो हमने बहुत सारे छोटे छोटे धनुष को तोड़ डाले हैं, आपको उस पर तो क्रोध नहीं आया। आखिर में इसी ही धनुष में इतना क्रोध क्यों, इसी पर इतनी आपकी ममता क्यों। और लक्ष्मण जी के इस व्यंग भरी बातों को सुनकर परशुराम जी जो है बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं और वो बोलते हैं कि हे राजा के पुत्र, मृत्यु के वश में होने से तुझे यह भी होश नहीं कि तू क्या बोल रहा है। तू संभल कर सोच समझ कर नहीं बोल पा रहा है। वो कहते हैं कि यह भगवान शिव का, जो कि समस्त विश्व के विख्याता हैं, भगवान शिव का यह धनुष क्या तुम्हें वह बचपन में तोड़े जाने वाले धनुष के समान दिखता है। तो ये सभी बातें सुनने के बाद अब दूसरे काव्यांश में लक्ष्मण जी बोलते हैं कि हे परशुराम जी, मेरी नज़र में तो सभी धनुष एक समान ही हैं। और फिर क्या होता है कि जो लक्ष्मण जी है वह श्री राम जी की तरफ देखते हुए बोलते हैं कि इस धनुष के टूटने से आखिर में लाभ क्या है और हानि क्या है, यह बात तो नहीं समझ में आई। श्री राम ने तो बस इसको छुआ ही था और यह धनुष जो है वह टूट गया, फिर इसमें श्री राम जी का क्या दोष। और फिर आगे बोलते हैं लक्ष्मण जी कि आप तो बिना किसी बात के, बिना किसी कारण के ही क्रोध में आ रहे हैं। और यह सभी चीज़ें सुनने के बाद परशुराम जी को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने फरसे को देखने लगते हैं और बोलते हैं, अरे दुष्ट, क्या तूने मेरे स्वभाव के बारे में नहीं सुना है? मैं तुझे बालक समझकर नहीं मार रहा हूँ। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे सिर्फ एक मुनि समझ रहा है? मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत बहुत ही ज़्यादा क्रोधी स्वभाव का आदमी हूँ। मैं पूरे विश्व में क्षत्रिय कुल के घोर शत्रु के रूप में जाना जाता हूँ। मैंने अपनी सभी माफ करना, मैंने अपनी इन्हीं भुजाओं के बल पर पृथ्वी को जो है ना कई बार राजाओं से मुक्त कराकर उन्हें ब्राह्मणों को दान में दिया है। फिर वो कहते हैं लक्ष्मण जी से कि मेरे इस फरसे को देख, जिससे मैंने सभी सहस बाहु की भुजाओं को काट डाला था। अब जो है फिर से जो है परशुराम जी गुस्से में है अभी भी और वो कहते हैं कि तू मुझसे भिड़कर अपने माता पिता को चिंता में मत डाल, अपनी मौत को मत बुला। मेरा फरसा बहुत ही भयंकर है, खतरनाक है, यह घर में पल रहे बच्चे को भी मार सकता है। और ये सभी परशुराम जी की गुस्से में बातों को सुनकर लक्ष्मण जी जो है वह बहुत ही शांति से कोमल वाणी में जो है वह हंसते हुए कहते हैं कि आप तो अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा समझ रहे हैं, बार बार अपने फरसा मुझे दिखा रहे हैं। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप जो है फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। लेकिन हम भी कोई कुम्हड़े के छोटे फल थोड़ी ना है जो तर्जनी उंगली को देखते ही मर जाएंगे। मने कि थोड़ी सी वाहवाही, मतलब अपनी तरफ से दिखा दो कि मैं कितना पावरफुल हूँ तो हम डर जाएंगे। कहने का मतलब ये है। आगे जो है लक्ष्मण जी कहते हैं कि मैंने आपके हाथ में फरसा और धनुष बाण देखकर आपको कुछ नहीं कहा। कुछ नहीं कहा का मतलब है कि आपसे शांति तरीके से बात की, क्योंकि मैं आपको भृगुवंशी समझकर आपके ऊपर क्रोध नहीं कर रहा था।
आपको जनेऊ देखकर मैं आपके क्रोध को भी सहन कर रहा था। हमारे कुल में यह परंपरा है कि देवता ब्राह्मण हो गए, भगवान के भक्त हो गए और गाय इन सभी पर कभी भी वीरता नहीं दिखाते हैं, क्योंकि इनको मारने से पाप लगता है। तो इसीलिए अगर आप मुझे मार भी देंगे तो भी मैं आपके ही पैर पढ़ूंगा। आगे जो है वो कहते हैं कि आपका तो एक एक वचन जो है वो करोड़ों वज्रों के समान कठोर है। आपने तो यूं ही फरसा और धनुष धारण कर रखा है। अगर मैंने कुछ गलत भी बोल दिया तो मुझे माफ़ कर दे। मतलब धैर्यवान जो है ना मुनि जो है उनको धैर्यवान कहकर बोल रहे हैं कि धैर्यवान महामुनि आप मुझे क्षमा कर दे, माफ़ कर दें। और लक्ष्मण जी के ये सभी व्यंग भरी बातों को सुनकर जो परशुराम जी जो हैं वो बहुत ज़्यादा क्रोध में आ जाते हैं और गंभीर हो जाते हैं और फिर गंभीर होकर अब बोलते हैं। अब हम यहाँ पर चौथे काव्यांश की बात कर रहे हैं। माफ़ करना, बीच में तीसरा काव्यांश जी बोल गया, ध्यान नहीं आया। जब लक्ष्मण जी ने बोलना शुरू किया था तब वो तीसरा काव्यांश शुरू हुआ था और अब चौथा काव्यांश शुरू हो रहा है। यहाँ पर अब जो है परशुराम जी बोलना शुरू कर रहे हैं। परशुराम जी जो है वो लक्ष्मण जी की इन सभी बातों को सुनकर और भी ज़्यादा क्रोध में गुस्से में जाते हैं और वह विश्वामित्र से बोलते हैं कि हे विश्वामित्र, यह जो बालक है यानी कि जो लक्ष्मण जी हैं वह बहुत ज़्यादा कुबुद्धि है, यानी कि बुद्धि है ही नहीं और यह दुष्ट बालक है। यह काल के वश में आकर अपने कुल का घातक बन रहा है। यह सूर्यवंशी जो बालक जो है वह चंद्रमा पर लगे हुए कलंक के समान है। मुझे यह पूरी तरीके से मूर्ख, बेवकूफ़, निडर लग रहा है। अभी यह क्षण भर का काल के ग्रास बन जाएगा। मतलब क्षण भर में ही, थोड़ी ही देर में, मतलब मैं अपना फरसा जला दूंगा तो यह जो है काल का चारा बन जाएगा। ग्रास मैंने क्या, खाना बन जाएगा। मैं इसे अभी तुरंत ही मार डालूंगा। मैं यह सभी बातें अभी से बता दे रहा हूँ क्योंकि बाद में आप सब मुझे दोष मत दीजिएगा। यदि आप इसे बचाना चाहते हैं तो इसे मेरे प्रताप, मेरे बल, मेरे क्रोध के बारे में बताइए और इसे ज़्यादा बोलने से रोकिए। और लक्ष्मण जो है इतने पर खुश नहीं हुए तो उन्होंने क्या किया कि परशुराम जी के क्रोध को देखते हुए और क्रोध दिलाने की सोची और उन्होंने बोला कि आपका सुयश आपके रहते हुए दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। माने कि आप भाई कितने क्या गुण है आपके, कितने आप क्या हैं, कितने बलवान हैं, ये सभी चीज़ें आपसे अच्छा कौन बता सकता है। आप तो अपने ही मुंह से अपनी ही करनी और अपने विषय के अनेक बार अनेक प्रकार के वर्णन ही कर चुके हैं। और यदि इतना सब कुछ काफ़ी नहीं है आपके लिए तो और कुछ भी कह दीजिए अपने बारे में। और लक्ष्मण जी कहते हैं कि जो सूरवीर होते हैं वे अपनी करनी जो है वो युद्ध में दिखाते हैं, बातों से अपना वर्णन नहीं करते हैं। और कहते हैं कि धैर्यवान जो मुनि है परशुराम जी, वो कहते हैं कि उनके मुंह से गाली शोभा नहीं देती है। और फिर लक्ष्मण जी कहते हैं कि अपने शत्रु को युद्ध में पाकर अपनी ही बखान करना, अपने बारे में बताना कि मैं कितना वीर हूँ, ये तो कायर ही कर सकते हैं। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों पांचवें काव्यांश की तरफ। यहाँ पर लक्ष्मण जी जो है परशुराम जी से बोलते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मानो आप काल को आवाज़ लगाकर बार बार उसे बुला रहे हैं। लक्ष्मण जी की इन सभी बातों को सुनते हुए परशुराम जी बहुत ज़्यादा गुस्से में आते हैं। उनका गुस्सा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। उन्होंने अपने भयानक जो फरसे को है उसे घुमाया और अपने हाथ में ले लिया और बोले अब लोग मुझे दोष नहीं देंगे, न दें, क्योंकि अब उन्होंने फरसा उठाया और अब लक्ष्मण जी को मारने वाले हैं। और यह सभी चीज़ें वो बोलते हैं कि इतने कड़वे वचन बोलने वाला जो बालक है अब यह इसे मारना उचित बनता है। बालक समझकर मैंने इसे जो है अब तक छोड़ रखा था, बहुत सह रहा था, लेकिन अब सचमुच में यह मरने वाला है। और ये सभी चीज़ें देखकर जो विश्वामित्र हैं वह खड़े उठते हैं। वह खड़े होकर बोलते हैं कि अपराध क्षमा कीजिए। जो बालकों के दोष होते हैं, बालकों के जो गुण होते हैं वह साधु लोग नहीं गिना करते हैं। पर परशुराम जी ने कहा कि यह मेरा दुष्ट फरसा, मैं स्वयं जो हूँ दया रहित और क्रोधी हूँ, उस पर यह गुरुद्रोही मेरे सामने बोलते जा रहा है। उस वजह से उनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया और वह फरसा चलाने के लिए मजबूर हो गए, लेकिन अभी चला नहीं है फरसा। और आगे परशुराम जी बोलते हैं कि हे विश्वामित्र, केवल आपके सील के कारण जो है मैं इसे मार नहीं रहा, बिना मारे ही छोड़ रहा हूँ, नहीं तो इसे अपने फरसे से काट कर थोड़ी ही देर में, थोड़े ही परिश्रम से अपने गुरु का ऋण
चुका देता, अपने माफ़ करना, अपने गुरु के ऋण से मैं मुक्त हो जाता। और यह सभी चीज़ें सुनने के बाद विश्वामित्र जो है वो अपने मन में ही हंसकर सोच रहे होते हैं कि जो मुनि परशुराम है वह अपने मन में सिर्फ और सिर्फ मतलब उनको सिर्फ और सिर्फ हरा ही हरा दिख रहा है, मतलब कि सिर्फ और सिर्फ विजय ही दिख रही है हर तरफ। वो यह चीज़ नहीं समझ पा रहे हैं कि राम और लक्ष्मण भी कोई साधारण क्षत्रिय थोड़ी ही हैं। और इतनी सब कुछ होने के बाद भी वो नहीं समझ पा रहे हैं कि ये जो दोनों बालक हैं वो लोहे के बने हुए तलवार हैं, न कि गन्ने के रस के कि मुंह में डालते ही गल जाए। राम और लक्ष्मण जो है सामान्य नहीं है, यह बहुत ही वीर और पराक्रमी योद्धा हैं। यह चीज़ें विश्वामित्र अपने मन में सोच रहे होते हैं। और अब दोस्तों हम छठे काव्यांश की तरफ बढ़ते हैं। जो लक्ष्मण जी जो है वो अब परशुराम जी से कहते हैं कि हे मुनि, आपके शील स्वभाव के बारे में कौन नहीं जानता, हर कोई जानता है, वह पूरे सृष्टि में प्रसिद्ध है। आप माता पिता के ऋण से तो अच्छे तरीके से मुक्त हो चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ अब आपके गुरु का ही ऋण बचा हुआ है, जो कि शायद आपके ऊपर बोझ बना हुआ है। शायद जो है यह ऋण हमारे ही माथे पर था, मतलब कि हमारे द्वारा यह ऋण चुकेगा। बहुत दिन बीत गए हैं, इस पर ब्याज भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया होगा। अब जो है बस किसी हिसाब करने वाले को बुला लीजिए और मैं तुरंत ही थाली खोलकर सारी धनराशि दे देता हूँ, मतलब ऋण जो है मैं चुका देता हूँ। लक्ष्मण के यह सभी बातें सुनने पर परशुराम जो है वो अपना फरसा संभाले और सारी सभा जो है हाय 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 करके चिल्लाने पुकारने लगी। और लक्ष्मण बोले, हे मुनि, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं आपको ब्राह्मण समझकर आपको बचा रहा हूँ, क्योंकि मैंने पहले बताया कि यह लोग कभी ब्राह्मण पर, देवता पर, भगवान के भक्त पर, गाय पर नहीं वार करते, अपनी वीरता नहीं दिखाते। मुझे लगता है कि आप कभी युद्ध के मैदान पर वीर योद्धा देखे ही नहीं, कभी किसी वीर योद्धा से मिले ही नहीं। हे ब्राह्मण देवता, आप घर में ही अपनी वीरता के कारण फूले फूले फिर रहे हैं, मतलब कि भाई कि तुम्हें एक अच्छा एनवायरनमेंट मिला है, उस वजह से तुम फूल रहे हुए हो। जब तुम संघर्ष करोगे तो तुम सही चीज़ को जान पाओगे, ऐसा इनका कहना है। मतलब कि ये बहुत ज़्यादा खुश हो रहे हैं, लग रहा है कि बस यूं ही मार देंगे तो ख़त्म हो गया खेल। बल्कि ये नहीं जान रहे हैं परशुराम जी की अभी लक्ष्मण जी और राम जी कितने पराक्रम योद्धा हैं, यह चीज़ वो नहीं जान रहे हैं। लक्ष्मण के ऐसे वचन सुनने पर भी जो है सभी लोग जो है यह अनुचित है, यह अनुचित है कहकर बोलने लगे। और यह सभी चीज़ें देखने के बाद जो श्री राम जी जो हैं वो लक्ष्मण जी की आंखों से, मतलब अपनी आंखों से लक्ष्मण जी को इशारा करते हैं। दोनों लोग आंखों आंखों देखते हैं, उसी में इशारे में वो लक्ष्मण जी को रोक देते हैं कि बस करो आप, ठीक। और लक्ष्मण जी जितनी भी चीज़ें बोले हैं उन सभी चीज़ों की वजह से परशुराम जी क्रोध पे क्रोध, उनकी क्रोध बढ़ते ही जा रहा था। और यह सभी चीज़ें देखते हुए जो श्री राम जी जो हैं वह एकदम उल्टे तरीके से, मतलब कि लक्ष्मण जी तो व्यंग तरीके से बोल रहे थे, इसकी वजह से गुस्सा बढ़ रहा था परशुराम जी का। तो राम जी जो है एकदम शांत तरीके से परशुराम जी से लक्ष्मण जी की तरफ से माफ़ी मांगने की विनती करने लगते हैं। तो ये था दोस्तों हमारा राम लक्ष्मण परशुराम संवाद। पूरा हमने 6 काव्यांश को कवर कर दिया है, सभी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। कैसी लगी ये वीडियो? अगर आपके लिए हेल्पफुल हो गया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने कमेंट जरूर लिखना, अपने कमेंट में पढ़ता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए।